चलो ओके। हाय विदुषी, हाय। कैसी हो आप? अच्छी हूँ। यहाँ तो सुबह हो रहा अच्छी है। इंडिया में क्या हो रहा है अभी? रात। क्यों? अरे यहाँ तो सुबह है, इंडिया में रात क्यों है? इंडिया में रात इसलिए है क्योंकि अभी सन जैसे अर्थ रिवॉल्व करता अराउंड द सन, हम्म। तो अभी सन और यूएस से पास पास। ओके। और इंडिया अभी पीछे साइड में है क्या, इसलिए वहाँ पे अंधेरा है ना? हाँ। थोड़ी देर बाद क्या होगा? अर्थ रोटेट करेगा और फिर इंडिया को उजाला मिलना चालू हो जाएगा, सन रेज मिलना चालू हो जाएगा, है ना? तो वहाँ पे सुबह हो जाएगा। ओके विदुषी, तो आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करें, आप बताओ, आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? मुझे पढ़नी है सैटर्न के बारे में। सैटर्न। सैटर्न तो एक प्लैनेट हो गया, ठीक है। आज हम लोग इस पे बात किए थे ना, स्पीड के ऊपर बात किए थे। तो आपके हिसाब हाँ, से स्पीड क्या होता है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब कि हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है हम्म। कि रॉकेट को कितने स्पीड में चलाता है अच्छा। ताकि रॉकेट ब्लास्ट ना हो सके। ओके, आप तो एकदम नासा और इसरो के लेवल पे बात कर रही हो। बट ठीक है, तो स्पीड मतलब क्या होता है? अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि एक साइकिल ज़्यादा स्पीड में चलता है कि एक मोटर बाइक? मोटर बाइक। एक मोटर बाइक ज़्यादा स्पीड में चलता है कि एक ट्रेन? ट्रेन। एक एरोप्लेन ज़्यादा स्पीड में चलता है कि ट्रेन? एरोप्लेन। ट्रेन या साइकिल? ट्रेन। कार या एरोप्लेन? एरोप्लेन। रॉकेट या साइकिल? रॉकेट। रॉकेट या प्लेन? ये बहुत टफ है। टफ है ये वाला रॉकेट। रॉकेट। हाँ। रॉकेट। पक्का रॉकेट? हाँ। 100%? 100% रॉकेट से पक्का। ज़्यादा स्पीड क्या चलता होगा विदुषी? हाँ। रॉकेट से ज़्यादा स्पीड क्या चलता होगा? रॉकेट से कुछ भी भी स्पीड? नहीं। कुछ तो होगा। मतलब कुछ तो होगा जो रॉकेट से भी ज़्यादा स्पीड चलता हो। प्लेन। है? प्लेन तो आपने बोला कि रॉकेट से कम स्पीड में चलता है ना? तो अगर आपको आई मान लो। थिंक हाँ। आई थिंक हेलीकॉप्टर चलता है। ना, हेलीकॉप्टर तो धीरे धीरे चलता है। रॉकेट तो बहुत स्पीड में पूरा अर्थ के बाहर चला जाता है, सोचो। हेलीकॉप्टर तो इधर उधर थोड़ा सा उड़ के बैठ जाता तो है। मैं बोल रही थी ना कि रॉकेट ही सबसे स्पीड में चलता है। हाँ, रॉकेट सबसे स्पीड में चलता है, यू आर करेक्ट। पर उससे भी स्पीड में एक चीज़ है जो कि आपको बताऊं मैं। पूरे यूनिवर्स में, मतलब दुनिया तो हमारा अर्थ हो गया, अर्थ भी नहीं, सोलर सिस्टम भी नहीं, पूरे यूनिवर्स में जो चीज़ सबसे तेज चलता है, सबसे, मतलब उससे ज़्यादा तेज कुछ हो ही नहीं सकता, वो रॉकेट नहीं है, वो है लाइट। क्या है? लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, लाइट सबसे स्पीड में चलता है, इतना स्पीड में कि उससे ज़्यादा स्पीड में कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप बोलोगी। रॉकेट भी नहीं। हाँ, अब आप बोलोगी लाइट तो क्या है, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? ट्यूब लाइट जो ऊपर मुझे जल भी रहा नहीं। है ना, ट्यूब लाइट ऊपर जो जल रहा है रूम में, वो भी तो लाइट ही है ना, उससे भी तो लाइट निकल रहा है ना। तो लाइट तो हमेशा रहता है, वो स्पीड में ट्रैवल कैसे करता है, तुम सोच रही होगी, है ना, कि वो लाइट स्पीड में ट्रैवल कैसे करता है ना? तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर आपको पता है, साउंड जो होता है ना, साउंड, उसका भी स्पीड होता हाँ। है। साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। पर कैसा होता है साउंड का स्पीड? मैं आपको बताऊंगा अभी, वही तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड कैसे। जैसे हम लोग अगर जल्दी जल्दी गाना गाए मतलब कि कोई साउंड हुआ क्या? हाँ नहीं, हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो वो साउंड ही होता है। साउंड मतलब हाँ। एनीथिंग जो आप सुन सको, कुछ भी। चुटकी बजा रहे हैं, साउंड है। क्लैप कर रहे हैं, साउंड है। बोल रहे हैं, इतने सारे वर्ड्स बोल रहे हैं, साउंड है। क्या चीज़ साउंड नहीं है, बताएं? क्या? लाइट। जब हम ये लोग नहीं है जब साउंड। हम हाँ, जब हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो साउंड नहीं होगा।
याद है आपको हम लोग एक गेम खेलते थे, जो पहले बोलेगा वो हार गया, है ना, वो वाला चुप गेम। रहना, चुप चुप रहने वाला रहना। गेम, हाँ। तो उसमें क्या है कि हम लोग को अपने मुंह से आवाज नहीं करना, साउंड नहीं करना। तो साउंड मतलब कुछ भी चीज जो आपको सुनाई दे, कान में जाए, कुछ भी चीज, ठीक है, कोई भी आवाज, उसको बोलते हैं साउंड, ठीक है। तो अभी आप बताओ मेरे को विदुषी, अच्छा आपसे कभी भी कोई भी पूछेगा ना कि व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग, है ना, व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग, आप क्या बोलोगी? In the whole world, in the whole universe, हाँ, फास्टेस्ट थिंग। यूनिवर्स में कहाँ पे? कहीं भी, कहीं भी, फास्टेस्ट थिंग। लाइट। वेरी गुड। लाइट से ज़्यादा तेज कुछ चल सकता है? नहीं। गुड। ओके, अब हम लोग साउंड के बारे जैसे में। सन पर रोशनी होता है, लाइटिंग। हम्म। जैसे क्रैकर्स होते हैं और जो रॉकेट के हाँ, बीच होता बट है। आपको आपको पता है क्रैकर्स जो होते हैं, आप बहुत अच्छा एक चीज़ बोली हो। आप अपना नोज पिक मत करो, वीडियो में खराब लगेगा। सब लोग बोलेंगे कि विदुषी हैज़ बैड मैनर्स, वो नोज इतना पिक करती है। गलत बात ना। तो आप ये बताओ, जब फायर क्रैकर जो होता है उसमें सिर्फ लाइट ही नहीं होता, उसमें एक और चीज़ होता है क्या है वो? जो हम लोग अभी डिस्कस किए थोड़ी देर पहले। पटाखा। हाँ, लाइट भी होता है और उसमें साउंड, साउंड भी साउंड होता भी है। होता है ना, आवाज़ आता है ना बूम करके। तो उसमें लाइट भी होता है और उसमें साउंड भी होता है। तो कभी आप नोटिस की हो, जो कि मेरे को पता है कि आप नहीं की होगी नोटिस, क्योंकि आप तो बहुत छोटी बच्ची हो, पर कभी ऐसा नोटिस की हो कि बहुत दूर में एक पटाखा फटा, वो हम लोग को पहले दिख गया, पर उसका जो साउंड है वो थोड़ा देर बाद आया। नहीं। नहीं किया ना नोटिस? पर ऐसा होता है, जब बहुत दूर में एक पटाखा फूटता है, ऊपर हवा वाला पटाखा एकदम ऊपर जाके बूम करके फूटता है। दैट्स अ रॉकेट पटाखा। हाँ, तो उसमें क्या होता है, लाइट पहले ही आ जाता है, हम लोग को दिख जाता है कि वो पटाखा फूटा, पर उसका साउंड थोड़ा सा देर में आता है, 3-4 सेकंड बाद आता है। क्यों? क्योंकि जब वो पटाखा वहाँ पे फूटा, तो वो लाइट एमिट किया, एमिट करना मतलब छोड़ना, लाइट छोड़ना, वो लाइट छोड़ा। और लाइट तो बहुत स्पीड में, लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, राइट? लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग। तो वो पटाखा से लाइट तो हम लोग को फट से आ गया, फट से ऐसे दिख गया, आंखों में दिख गया, पर उसका साउंड जो है वो थोड़ा स्लो स्लो ट्रैवल करता है। तो इसलिए वो थोड़ा देर बाद सुनाई देगा, 1-2 सेकंड बाद सुनाई देता है ना। तो जब पटाखा फूटता है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि वेन एवर अ फायर क्रैकर बस्ट्स, इट एमिट्स टू थिंग्स, लाइट एंड साउंड। लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट एंड वी कैन सी इट, राइट, एकदम इंस्टेंटेनियसली, तुरंत तुरंत। बट नॉइज और साउंड, इट ट्रेवल्स स्लो, तो वो थोड़ा देर बाद आता है ना, राइट? ओके। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं और आप, ठीक है, ऐसे रॉकेट से जा रहे हैं स्पेस में, करके एकदम स्पेस में चले गए, ठीक है, तो स्पेस में हम लोग कोई सूट वूट कुछ पहने नहीं है, ठीक है, सूट वूट कुछ नहीं पहने, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ऑल दो सूट पहनना पड़ता है, अगर आप स्पेस में चले गए और आप सूट नहीं पहनोगे तो आप ब्लास्ट हो जाओगे, पता है? नहीं। हाँ, स्पेस में जब भी जाते हैं ना तो सूट पहनना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेस सूट। तो वो तो खैर थोड़ा एडवांस टॉपिक है। आप ये अज्यूम करो हाइपोथेटिकली कि हम लोग गए हैं स्पेस में और हम लोग सूट नहीं पहने, कुछ नहीं पहने, तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँगा वेदो, तब सुन पाओगी? नहीं। क्यों? क्योंकि साउंड थोड़ी देर स्पेस में साउंड नहीं सुन पाते। अरे आपको ये किसने बताया? पहली बात तो ये बताओ, क्यों नहीं सुन पाते कोई नहीं। साउंड? क्यों नहीं सुन पाते साउंड? सुन पाते हैं, पर थोड़ी देर बाद। नो, स्पेस में साउंड सुन ही नहीं पाओगी आप, तो वही तो बोल, नहीं सुन पाते। थोड़ी देर बाद भी नहीं सुन पाओगी, एकदम भी नहीं सुन पाओगी। तो पहले तो बोल रही थी ना वही। हाँ, पर उसके बाद गलत भी तो बोल दी। तो स्पेस में साउंड क्यों नहीं सुन पाते हैं लोग? अगर, क्योंकि वहां पे
थोड़ा ज्यादा साउंड आता है, बहुत सारा। साउंड है ही नहीं वहाँ पे, होता ही नहीं है साउंड। स्पेस में साउंड ट्रैवल मतलब साउंड आप सुन ही नहीं पाओगे स्पेस में। बिजली होता है, हम्म। बिजली होता है। बिजली बिजली छोड़ो, साउंड के बारे में बात करो। तो मैं बताता हूँ, साउंड जो है ना, साउंड वो जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तो खैर वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप मेरे सामने आप ऐसे बैठी हो, ठीक है, आप ऐसे बैठी हो और मैं ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, ये है विदुषी, ठीक है, तो मैं जब बोलूँगा हाय विदुषी, तो जो साउंड है, साउंड कहाँ जनरेट कहाँ हुआ, कहाँ मेरे मुंह यहाँ गले पे हुआ ना, साउंड जो है मेरे मुंह से निकल रहा है ना, साउंड मेरे कानों से तो नहीं निकल रहा, साउंड मेरे नाक से या आँख से तो नहीं निकल रहा, साउंड तो मेरे मुंह से निकल रहा है। मुंह कोई क्या बंद बड़ी चीज बोलते रहते हैं आप। मुंह कोई बंद कर देगा तो साउंड तो नहीं निकलेगा, है ना। तो मुंह खुला रहेगा तो साउंड निकलेगा। तो साउंड कहाँ से निकलता है, मुंह से निकलता है ऑफ कोर्स, और भी कहीं से निकलता है बट अपने डिस्कस नहीं करेंगे उसको अभी। तो साउंड मुंह से निकलता है, ठीक है। मैं बोला हाय विदुषी, तो साउंड जो है यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, ठीक है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर चाहिए, एयर, हवा। जहाँ पे हवा नहीं होगा वहाँ पे साउंड ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा। तेरे स्पेस पर हवा नहीं है क्या? नहीं है हवा स्पेस में। तो स्पेस मार्स में? मार्स में भी नहीं है। तो स्टॉर्म तो होता है हवा। शायद थोड़ा सा एटमॉस्फेयर है बट स्पेस में, मार्स में थोड़ा हो सकता है, स्पेस बहुत हवा हो सकता है मार्स में, बट बहुत थिन एयर, मतलब उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर वहाँ नहीं है। बट आप प्लैनेट के बारे में छोड़ो, आप स्पेस में बात करो, प्लैनेट से ऊपर हवा में, मतलब स्पेस में। तो स्पेस में ना वैक्यूम रहता है, स्पेस में हवा नहीं रहता, एयर नहीं रहता। तो हम लोग जो ब्रीद इन करते हैं वो क्या ब्रीद इन करते हैं, एयर। एयर। और एयर के अंदर ऐसा एक ऐसा चीज है जिसके कारण हम लोग अलाइव हैं। क्या है वो, एयर में एक ऐसा ट्रीज है, प्लांट्स है, एयर में, एयर है। में जो हम लोग ब्रीद इन करते हैं, तो एक ऐसा एक गैस है जो हम लोग को जीने में मदद करता है, सांस लेने में। और जो, और वो गैस सैटर्न ये सब में नहीं है। सैटर्न में कौन से गैसेस हैं, याद है कि भूल गई? हाइड्रोजन एंड हीलियम। गुड। तो सैटर्न में ये दो, और जुपिटर ये सब में हाइड्रोजन और हीलियम भर भर के है। और यहाँ पे हमारे अर्थ में एक ऐसा गैस है जो हम लोग को सस्टेन करता है, लाइफ लाइफ देता है। मुझे वो तो नहीं पता। ऑक्सीजन, पता तो है आपको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, तो ऑक्सीजन है। और जो आप लोग ब्रीद आउट करते हो वो डाइवर्स ऑक्सीजन होता है। क्या क्या ऑक्सीजन? डाइवर्स ऑक्सीजन। डाइवर्स मतलब हमें भी समझ नहीं आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो दूसरा गैस है जो हम हाँ। लोग ब्रीद आउट करते हैं। पर जो हम लोग ब्रीद इन करते हैं वो ऑक्सीजन होता है ना। तो हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होता है, हवा, एयर। एयर क्या है, ये तो सामने देखो एयर है, इतना सारा एयर है, हर जगह एयर है, एयर हर जगह होता है, हर जगह। जस्ट इमेजिन, एयर हर जगह है, तो ऑक्सीजन भी हर जगह है। पर अगर आप स्पेस में चली गई तो वहाँ एयर है, नहीं। तो आप ब्रीद इन कैसे करोगी, कर तो पाओगी? स्पेस सूट पहनना पड़ता है ताकि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर हाँ, सकते और हैं। स्पेस सूट में ऐसे एक ऐसे गोल सा पूरा होता है ना, राउंड शेप का। तो उसमें क्या होता है, एक पाइप होता है जिस पाइप से वो हवा छोड़ता रहता है, ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। तो आप स्पेस सूट के अंदर ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पाओगे। इसलिए लोग स्पेस सूट पहन के जाते हैं, बिना स्पेस सूट पहने कोई नहीं जाता स्पेस में, क्योंकि तो वहाँ तो हवा ही ब्लास्ट नहीं। कैसे होंगे हम लोग? हम लोग तो नहीं हो सकते ब्लास्ट। मतलब आप बोले तो हम ब्लास्ट हो सकते हैं। बिना स्पेस सूट के हाँ। हो सकते हैं, पता है कैसे हो सकते हैं? अगर कैसे? अगर मान लो हम लोग स्पेस में गए, ठीक है, और हम लोग से कोई स्पेस सूट छीन लिया या हम लोग का स्पेस सूट कोई खोल दिया, तो क्या होगा? जितना हवा है वो तो सब चला गया, उड़ गया, क्योंकि स्पेस में तो हवा नहीं है, वैक्यूम है। तो अभी वो क्यों बोला पर? बता रहे हैं, अगर अगर ऐसा मान लो हो गया कि हम लोग का कोई स्पेस सूट खोल दिया या हम लोग बिना स्पेस सूट के
चले गए स्पेस में, तो सबसे पहले तो क्या होगा, हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेस में तो वैक्यूम है, तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप सांस नहीं ले पाओगे तो आपको पता है ना क्या होगा, है ना? तो बहुत प्रॉब्लम वाला सीन है, सांस नहीं ले पाएंगे। और क्या होगा, स्पेस में ना एक होता है प्रेशर, जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी थोड़ा कुछ आप बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, जो भी हम लोग का ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स, हाँ, वो ऐसे फटने लगेगा, बुम 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 बुम। हम लोग के आँख ऐसे बूम करके बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता। तो इसीलिए स्पेस में जाना है तो बाप रे, अपना स्पेस सूट एकदम प्रॉपरली चेक वेक करके जाना है ना, क्योंकि स्पेस में अगर स्पेस सूट थोड़ा सा भी खुल गया तब तो भैया दिक्कत वाली बात है फिर, है ना? तो स्पेस में हवा होता नहीं है, हवा नहीं होता तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता, है ना? और बोले चाचा अगर हम लोग के पास स्पेस सूट नहीं है तो हम लोग जा ही नहीं पाएंगे स्पेस में, फिर भूल जाओ, फिर तब तो स्पेस में जा ही नहीं पाओगी। स्पेस सूट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है स्पेस सूट। रॉकेट में होता है क्या स्पेस सूट? हाँ, रॉकेट में वो लोग पूरा स्पेस सूट सब रख के जाते हैं। रॉकेट के अंदर तो हवा और ऑक्सीजन रहता है रॉकेट के अंदर, तो रॉकेट में स्पेस सूट भी वो लोग लोड करके जाते हैं। जब ऊपर जाते हैं, ऊपर स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस शिप के अंदर तो हवा है, ऑक्सीजन है, सब है। पर जब एस्ट्रोनॉट लोग को स्पेस शिप से बाहर निकल के जाना होता है, स्पेस में जाना होता है, रॉकेट है, बाहर स्पेस है, अब एस्ट्रोनॉट लोग रॉकेट से बाहर निकल के स्पेस में जा रहे हैं, तो उस समय एस्ट्रोनॉट लोग को पूरा स्पेस सूट पहनना पड़ता है, फिर वो लोग बाहर जाते हैं। तो हम लोग को लाना पड़ेगा क्या वाला सूट? हाँ, अगर आप मान लो कोई नासा या इसरो, इसमें अगर आप एडमिशन लोगी, है ना, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, तो वो लोग आपको सब प्रोवाइड करेंगे, आपको लाना नहीं पड़ेगा। इसरो वाले या नासा वाले आपको स्पेस सूट रखा रहेगा आपका, आपको बस पूरा मिशन करना है, ऊपर जाना है, स्पेस सूट पहन के बाहर निकलना है, देखना है स्पेस, है ना? आपको लाना नहीं पड़ेगा, वो लोग देंगे वहाँ पे। ठीक है? वहाँ पे वो लोग दे देंगे हम लोग को ऑलरेडी, हाँ, दे देंगे। घर ले जाओ नहीं आप। नहीं, घर ले जाने नहीं देंगे। घर ले जाके आप क्या करोगी? वो लोग उस मिशन के लिए वो स्पेस सूट आपके लिए रखेंगे कि ये विदुषी गुप्ता का स्पेस सूट है। विदुषी जब ऊपर जाएगी और जब स्पेस, उसको बोलते हैं स्पेस वॉक करना, स्पेस वॉक। आप जब आप रॉकेट से निकल के बाहर जाते हो स्पेस में, उसको बोलते हैं स्पेस वॉक करना। तो आप स्पेस वॉक करोगे वहाँ पे, ठीक है? तो पर मैं तो मून में जाऊंगी बोले चाचू। मून में जाओगी? मून में भी पता है ऑक्सीजन ये सब नहीं होता, आपको स्पेस सूट वहाँ भी पहनना पड़ेगा, ज़रूरी है, नहीं तो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट ही नहीं कर पाओगे। स्पेस सूट ही पहनना पड़ेगा स्पेस। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है, हर जगह स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। बिना स्पेस सूट पहने आप सिर्फ अर्थ में ही रह सकती हो, है ना? अर्थ, और अगर अर्थ में स्पेस सूट पहने तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली। सुनो, तो जैसे अब हम लोग अब सोचते हैं कि साउंड जो है वो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकता है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आपको अपने घर से अवनी मॉल जाना है, ठीक है? यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम योर होम टू अवनी मॉल, तो आप कैसे ट्रैवल करोगे? कार, ओके, और कोई और दूसरा तरीका है ट्रैवल करने का? टोटो, बाइक, और ऑटो। बहुत सारा तरीका है ना ट्रैवल करने का। तो वैसे ही साउंड जो होता है ना, साउंड उसके जैसे पीपी साउंड। तो जो साउंड होता है उसको उसको उसके पास दो तरीका है ट्रैवल करने का, जितना मेरे को पता है, और भी शायद होगा, पर मेरे को दो तरीका पता है पक्का। एक है एयर, ठीक है, कि हम लोग जब बात करते हैं सामने सामने, तो मैं बोलता हूँ और जो साउंड है यहाँ से निकलता है और वो ट्रैवल करता है, तो जिसमें ट्रैवल कर रहा है वो क्या है? एयर है ना, एयर। दूसरा पता है क्या है तरीका साउंड को साउंड के पास ट्रैवल करने का? क्या? वाटर। और हाँ, वाटर, मतलब अगर आप एक स्विमिंग पूल के अंदर हो और आप एक स्विमिंग पूल के अंदर एकदम डुबकी लगा ली, नीचे चले गए, कभी करना मत ऐसा, कभी करना मत, बट मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर हो और आप ऐसे मुंह ऐसे नीचे कर लिए, ठीक है, और वहां से कुछ अगर आवाज आएगा तो आपको आवाज सुनाई दे देगा। आप पानी के अंदर हो तो भी आपको आवाज सुनाई दे देगा। क्यों? क्योंकि वो स्विमिंग पूल के अंदर जो भी आवाज हुआ वो पानी के थ्रू ट्रैवल करके आपके कान तक चला जाएगा, और आप भी पानी के अंदर हो। तो साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल इन वाटर एंड ऑल्सो ट्रैवल इन एयर। पर कैन साउंड ट्रैवल इन वैक्यूम और इन स्पेस? नो। No. जहाँ एयर नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? Vacuum. हाँ, तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम बिकॉज देर इज नो एयर, इसलिए साउंड कैन नॉट ट्रैवल देयर, है ना? हाँ. गुड। तो स्पेस में अगर मैं आपको Yeah. ऐसे बोलूंगा हाय विदुषी, आपको सुनाई देगा? नहीं देगा। ओके। And if I say I can't hear you, say you can't also listen. करेक्ट। पर जब स्पेस सूट पहने रहेंगे ना हम लोग तो सुनाई देगा। बताओ क्यों? क्योंकि स्पेस में थोड़ा ऑक्सीजन रहता है और थोड़ा सा बोलने का भी तरीका रहता है। पर स्पेस सूट में, अगर स्पेस सूट में तो सिर्फ यहाँ पे, मेरे यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे। अब मैं बोलूँगा तो साउंड तो अंदर ही रहेगा, साउंड बाहर कैसे जाएगा? जैसे मैं एक स्पेस सूट पहना हूँ यहाँ पे, मैं एक यहाँ स्पेस सूट पहना हूँ, ठीक है, मेरा ऐसे गोल सा है, ठीक है, तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा भी एक गोल सा है, ठीक है, जैसे ये ऐसा, ये तुम हो, ठीक है, ये तुम्हारा स्पेस सूट का हेलमेट है, ठीक है, और यहाँ एक मेरा स्पेस सूट का हेलमेट है, ठीक है। अब हवा कहाँ है? हवा, जो हवा है वो तो यहाँ अंदर है, यहाँ पे, और इसके अंदर हवा है। क्या इस दोनों के बीच में हवा है? नहीं। क्यों? हवा क्यों नहीं है इस दोनों के बीच में? क्योंकि हम लोग स्पेस में हैं, इसलिए यहाँ हवा नहीं है। तो अगर मैं बोलूँगा तो वो तो यहीं पे रहेगा ना, यहाँ कैसे जाएगा? सोचो, साउंड को ट्रैवल करने के लिए हवा चाहिए, तो हवा तो मेरे हेलमेट के अंदर है, तो हवा जो साउंड है वो उधर कैसे जाएगा? सोचो सोचो। एस्ट्रोनॉट लोग, दो एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से कैसे बात करते हैं स्पेस में? स्पेस में तो हवा नहीं है। अगर आपसे कल को कोई पूछ ले कि विदुषी आप बताओ, जब दो एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो स्पेस में कैसे बात करते हैं? स्पेस में तो हवा नहीं है, तो आप क्या बोलोगी? आपको समझाना होगा ना उनको, क्योंकि आपको भी एस्ट्रोनॉट बनना है एक दिन बड़े होके। तो कैसे बात करते हैं बताओ? सोचो सोचो। मैं अगर बोलूँगा तो मेरे हेलमेट के अंदर ही रह जाएगा हवा, क्योंकि हवा हेलमेट के अंदर है। आवाज़ भी हेलमेट के अंदर रह जाएगा, वहाँ तक नहीं जा पाएगा। वहाँ तक क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि बीच में हवा नहीं है, बीच में है वैक्यूम, स्पेस। तो अगर हवा होता तो वॉइस टू वॉइस हो जाता। हाँ, अगर हवा होता बीच में तो आप लोग एक फैन लेके जाए क्या? हाँ, फैन लेके जाओगी? नहीं, इतना बड़ा स्पेस है। आप फैन लेके जाओगे तो क्या, फैन हवा ही नहीं है तो फैन हिलाओगे तो कुछ होगा ही नहीं। अरे नहीं, पेपर फैन नहीं, बेबी फैन। ओ, बेबी फैन, उसमें उससे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हवा ही नहीं है ना। फैन क्या करता है? फैन तो बस हवा को पुश करता है। फैन हवा को बनाता नहीं है, फैन हवा को जनरेट नहीं करता। फैन जो है, आपको क्या लगता है फैन से हवा बनता है? ना 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 ना। फैन से हवा सिर्फ पुश होता है, पुश करता है, मतलब कि धक्का देता है बस। अगर यहाँ पे कोई खड़ा है, मैं ऐसे धक्का दे दूँ तो बहुत तेज जाएगा ना उस तरफ। कोई भी अगर आदमी है या कोई कुछ भी है यहाँ पे, उसको मैं धक्का दूंगा तो बहुत तेज जाएगा वहाँ पे। तो जब आप फैन के बेबी फैन लेके ऐसे रखती हो तो आपको बहुत तेज हवा लगता है ना, फेस पे बहुत तेज हवा लगता है ना। फैन का तो यही मतलब होता है, आपको बहुत तेज हवा देता है। तो फैन बस यही करता है, फैन बस हवा को पुश करता है ना। फैन हवा को बनाता नहीं है, फैन हवा को जनरेट नहीं करता, हवा को बस पुश तुम करता है। साइंटिस्ट के पास जाओ क्या? तो अगर आप फैन लेके जाओगे स्पेस में तो वहाँ तो कोई हवा ही नहीं है, वो पुश किसको करेगा? किस चीज़ को पुश करेगा? तो हवा तो नहीं है। तो आप बताओ फिर आप क्या करोगे? आप सोचो क्या करोगे? साइंटिस्ट बनूंगी तब समझ आएगा मुझे। अभी भी आप समझ सकते हो बिकॉज आप बहुत क्लेवर स्टूडेंट हो। अभी भी आप उसको आंसर कर सकती हो। बताऊं मैं हिंट दूं? हिंट मैं हिंट दूंगा, तुम थोड़ा दिमाग लगाना अपना, ठीक है? मैं हिंट देने वाला हूँ, ठीक है?
रेडी? तो हमारा पहले तो हम लोग बोलते हैं हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्पेस में हैं, ये विदुषी का हेलमेट, ये मेरा हेलमेट, हम लोग के हेलमेट के अंदर हवा है पर हम लोग के हेलमेट के बीच में हवा नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो हम बात कैसे करें? जो हम साउंड है वो मेरे हेलमेट में रह जाएगा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, पर मैं आपको एक हिंट दूंगा। हिंट दूं? देखो, अभी मैं अगर आपको कुछ बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से आवाज निकल रहा है, तो क्या वो यूएस से पूरा इंडिया ऐसे चक्कर लगा के जा रहा है क्या? आवाज कैसे जा रहा है तुम तक? तुम्हारे कानों तक कैसे पहुंच रहा है आवाज? पूरा यूएस से इंडिया से ट्रैवल कर रहा है आवाज? नहीं, तो कैसे पहुंच रहा है आवाज? because I didn't hear him. सोचो सोचो, तुम्हारे कान में जो आवाज जा रहा है वो कहाँ से निकल रहा है? तुम्हारे आसपास कोई ऐसा चीज है जहां से वो आवाज निकल रहा है? मेरा आवाज तुमको कैसे सुनाई दे रहा है? कहाँ से आ रहा है वो आवाज? USA till India. हम्म MBT call. नहीं, आपको जो सुनाई दे रहा है मेरा आवाज, वो कोई ऐसा डिवाइस ऐसा कुछ है क्या जिससे निकल रहा है? अरे, तुम किस चीज को देख रही हो अभी? मेरे को देख रही हो? नहीं, तुम एक स्क्रीन को देख रही हो। क्या है वो चीज? मैं क्रीम को देख रही हूँ, मैं फोन को देख। एग्जैक्टली तो आवाज जो आ रहा है, जो तुम्हारे कान के अंदर जा रहा है, वो मेरे मुंह से तो निकल रहा है, पर वो ट्रांसफर होके तुम्हारे फोन तक जा रहा है ना। फोन से आवाज आ रहा है, देखो, फोन से आवाज आ रहा है ना। फोन का जो स्पीकर है उससे आवाज आ रहा है ना मेरा, है ना। तो ये आपका हिंट है। अब बताओ ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे आप? तो हम क्या फोन करके आपका हेलो हाय बाय बोलेंगे क्या? हाँ, ऐसे ही करेंगे। तो ऐसा एक्चुअल में होता भी है विदुषी। अगर दो एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, स्पेस में, तो मेरे पास जो हेलमेट है ना, गोल सा राउंड सा हेलमेट, उसके अंदर यहाँ पे मेरे पास कान में एक तो फ़ोन, छोटा सा एक ईयरफोन लगा रहता है और वो कनेक्टेड रहता है। और तुम्हारे पास जो तुम्हारा ये हेलमेट है और तुम्हारा इसके अंदर मुंडी है, तो तुम्हारे पास भी एक ठो ईयरफोन लगा रहेगा और हम लोग दोनों कनेक्टेड रहेंगे। तो मैं जो यहाँ पे बोलूँगा फ़ोन से, आपको वहाँ सुनाई देगा, इसमें सुनाई देगा। तो जो दो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, वो एक दूसरे को इसी तरह कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। फ़ोन फ़ोन तो नहीं बोलेंगे उसको, पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से, मतलब फ़ोन, आप फ़ोन बोल सकते हो कि फ़ोन में जैसे बात करते हैं वैसे ही दो एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से, भले ही वो सामने सामने हैं, पर उनको फ़ोन तो यूज़ क्या करना नेट पड़ता है। चलता है? हाँ नेट चलता है? हाँ, नेट नेट, चलता है बाबा? हाँ नेट चलता है। जो एस्ट्रोनॉट्स लोग होते हैं, जो स्पेस रॉकेट होता है उसमें सब कनेक्शन रहता है, इलेक्ट्रॉनिकल कनेक्शन। आप खुद तो, आपको याद नहीं, आप बोली थी कि मार्स में जो क्यूरियोसिटी रोवर गया था वो पिक्चर्स क्लिक करता है और वो अर्थ में भेजता है। तो कैसे भेजता है? वहाँ इंटरनेट का कुछ रहता है, सिग्नल भेजता है। व्हाट्सएप लगा रहता है। व्हाट्सएप नहीं रहता है, बहुत हाई लेवल का कुछ रहता है जो सिग्नल एमिट करता है और अर्थ में आता है वो सिग्नल, है ना, तो हमको फोटो दिखता है। तो इसी तरीके से दो एस्ट्रोनॉट इस तरह कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, है ना। समझी? तो हेडफोन लगा के गाना भी तो सुन सकते हैं। हाँ, सुनते हैं एस्ट्रोनॉट लोग, हेडफोन लगा के गाना भी सुनते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं। पर सुनो सुनो सुनो, पर अगर मान लो हम लोग तो स्पेस में अभी, ठीक है, अभी क्या हुआ, हम लोग का जो काम था स्पेस में वो हो गया, अभी हम लोग रॉकेट के अंदर दोबारा जा रहे हैं। रॉकेट के अंदर, रॉकेट का गेट खोला, तुम अंदर चली गई, मैं भी अंदर चला गया, बंद हो गया रॉकेट का गेट, ठीक है। अब रॉकेट के अंदर जब हम लोग आ गए हैं, तो क्या वहां पे भी हम लोग को फोन का दरकार पड़ेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन और वेरी एयर गुड, है। वेरी गुड। तो हम लोग अब स्पेस सूट निकाल के नॉर्मल बात कर सकते हैं, हाय हेलो, क्योंकि मेरे मुंह से जो आवाज़ है वो एयर से ट्रैवल करके आपके कान तक चला जाएगा, क्योंकि एयर है। और मोटरसाइकिल रॉकेट से नीचे उतरेंगे हम्म तो भी स्पेस सूट पहन के उतरेंगे क्या अर्थ में?
क्यों, अर्थ में हवा नहीं है क्या? स्पेस सूट क्यों चाहिए आपको? अर्थ में हवा नहीं है? फिर रख के थैंक यू बोल के फिर उतरेंगे क्या? हाँ, स्पेस सूट को वहीं रख देंगे, क्योंकि अर्थ में तो आपको हवा तो है ना, अर्थ में ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है जो आपको वो स्पेस सूट से मिलेगा। स्पेस सूट का नाम ही क्यों है? उसका नाम अर्थ सूट थोड़ी है। उसका नाम अर्थ सूट है क्या? नहीं, उसका नाम है स्पेस सूट। कहाँ पहनेंगे? सिर्फ स्पेस में पहनेंगे, नाम ही है स्पेस सूट। तो अर्थ, प्लैनेट सूट नहीं होता है क्या? प्लैनेट को भी स्पेस में ही गिना जाता है, तो स्पेस सूट प्लैनेट सूट भी एक ही है, सेम है। समझी? मुझे तो एक चीज पूछो। पूछो, दो चीज पूछो बेटा। मुझे तो आपसे पूछूंगी हम्म कि वीनस को हम्म कभी कभी प्लैनेट बॉन्ग भी बोला जाता है। हाँ, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ना, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। प्लैनेट बॉन्ग। पता नहीं मेरे को ये चीज, बॉन्ग? हाँ, नहीं, ऐसा तो मेरे को नहीं पता। एक बार मैं देखी थी यूट्यूब में, से बोल रहा था क्या 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 बोल रहा था? वीनस को क्या बोल रहा था? प्लैनेट बॉन्ग। प्लैनेट, BONG, बॉन्ग, ओके। हाँ, एक मिनट, लेट मी चेक। नो, वीनस इज नॉट कॉल्ड प्लैनेट बॉन्ग। गलत आपने कहीं पे जहाँ पे भी देखा आपने गलत देखा। दूसरा दूसरा क्वेश्चन पूछो। वो वार्मेस्ट प्लैनेट बोल रहा होगा कि इट इज वार्म ना, इट इज हॉट। हॉट को वार्म भी बोलते हैं, वार्मेस्ट प्लैनेट या हॉटेस्ट प्लैनेट। दूसरा कोई क्वेश्चन पूछो आप। अब मुझे चाहिए तो अब हम लोग एक गेम खेले। हाँ, गेम खेलते हैं, पर आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा बता दें, उसके बाद गेम खेलेंगे। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अरे बैठ जाओ क्या, मुझे उलझन हो रही है सर। और हाँ, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर लो, बैठ जाओ, खड़ी हो जाओ, लेट जाओ, डांस करो, कुछ भी चलेगा। आप कंफर्टेबल रहो बस। और डांस नोज बार बार पिक मत करो, अच्छा नहीं लग रहा। तो ओके, सो हम लोग अभी स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लाइट है कि नहीं अभी आपके रूम में? है। पक्का? पक्का। या श्योर? रखी लो। हाँ, है। श्योर लाइट है। अगर लाइट में तो रोशनी कैसे? अगर आपका आंख हम बंद कर दें पूरी तरह से, उसके बाद आपसे पूछें कि रूम में लाइट जल रहा है, क्या आप बता पाओगी? हाँ, कैसे बता पाओगी? ऐसा करती हूँ मैं। मुझे नहीं बता पाऊंगी वैसे। नहीं बता पाओगी ना? क्यों? अगर, क्योंकि आईज क्लोज होने से कुछ नहीं दिखता है। तो पर लाइट, वन आई क्लोज होने से कुछ ना कुछ तो दिखता है। ठीक है। तो अगर मैं आपका आंख बंद कर दूंगा तो आप बता नहीं पाओगे ना कि लाइट है कि नहीं है ना? पर अगर आपका, फिर आप नोज पिक, पर अगर आपका आंख खुला है, पर मैं आपका कान बंद कर दूं, कान बंद कर दूं, तो आप बता पाओगी लाइट है कि नहीं रूम में? हाँ, बता पाओगी? अगर आपका कान भी खुला है, आंख भी खुला है, अगर मैं आपका लाइट है गुड, तो नहीं नहीं दे रहे। हाँ नहीं नहीं देगा। हाँ, अगर मैं आपका नाक बंद कर दूं तो आप बता पाओगे लाइट है कि नहीं है? लाइट है। लाइट है ना? तो ऐसा कौन सा हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा एक चीज है, ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है, जो लाइट को समझ पाता है? नोज। हैं? नोज लाइट को समझ पाता है? आप ऐसे ऐसे दिखती हो, ऐसे दिखती हो। आई। आईज, वेरी गुड। तो आईज के अंदर, पता है आपको, आईज में एक होल है, एक छोटा सा होल है, आपको पता है ये चीज? नहीं। पर है, पता है, आईज में बहुत छोटा, आप देख नहीं पाओगे, इतना छोटा सा एकदम टाइनी सा होल है आईज में। तो उस होल से पता है क्या होता है? क्या? जो लाइट होती है वो हमारे आंखों के अंदर जाती है, उस होल से, एक छोटा सा होल होता है,
वहाँ से अंदर जाता है, आँख के अंदर सोचो, आँख के अंदर, तभी हम लोग को दिखता है चीज़, है ना। तो अगर मान लो वो होल को बंद कर दें, आँख को बंद कर दे तो कुछ नहीं दिखेगा, और उसको खोल दें तो हम लोग को सब कुछ दिखेगा, है ना। तो अभी हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के तरफ जाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड आपको तो पता पर है, मुर्देदार वो होल को बंद कैसे करेंगे? ऐसे बंद हो गया, खुल गया। आईज बंद कर दोगे मतलब वो आईज का जो होल होता है वो भी बंद हो गया ना, आईज अगर बंद हो गया तो, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको कैसे समझाऊं। यहाँ से इंडिया दूर है, मतलब यूएस से इंडिया दूर है कि यूएस से मून दूर है? मून। यूएस से मून दूर है कि यूएस से अर्थ, सॉरी, सन दूर है? सन। ओके। यूएस से सन दूर है कि यूएस से मार्स दूर है? सन। यूएस से सन दूर है कि यूएस से प्लूटो दूर है? प्लूटो। अरे वाह, क्या बात है, गुड। कैसे सोची है? मुझे पता है कि प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट होता है, अरे वो ठीक है, और क्वेश्चन कुछ और था, हाँ बोलो। और और बहुत दूर ड्वार्फ प्लैनेट के सोलर सिस्टम में चला गया, और सन से भी एकदम दूर। ओके। तो मुझे समझ आया। तो अर्थ से सन दूर है कि अर्थ से प्लूटो दूर है? प्लूटो। गुड। अच्छा एक और चीज बताओ, अर्थ से मर्क्यूरी दूर है कि अर्थ से सन दूर है? सन। क्यों? क्योंकि पहले आता है मर्क्यूरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है, ओके। तो पहले वीनस के पहले आता है अर्थ, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद मर्क्यूरी, फिर उसके बाद सन। गुड। तो आप 2D इमेज एक लाइन में सोच रही हो, जो कि अच्छी बात है, पर ऐसा हमेशा सही नहीं होता, हमेशा ऐसा सच नहीं होगा, क्योंकि मर्क्यूरी और अर्थ दोनों तो सन को रिवॉल्व कर रहा है ना, चक्कर लगा रहा है ना। तो अगर मान लो ये सन है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ है, अर्थ, ठीक है, पर मर्क्यूरी रिवॉल्व कर करके यहाँ चला गया, और अर्थ यहाँ पे है और मर्क्यूरी यहाँ पे है, तो अब कौन पास हुआ? सन। है ना। तो हम लोग अगर एक हिसाब से देखें कि सबको लाइन में खड़ा करो, तब जो आप बोल रही हो वो सही है कि अर्थ से मर्क्यूरी पास में है, क्योंकि लाइन में खड़ा है ना, तो अर्थ से मर्क्यूरी पास में, फिर सन है। पर अगर सब लोग ऐसे, बोलो। पर मुझे सच में, पर हम लोग कोई प्लैनेट या कोई मून में कैसे बैठेंगे जाके अंदर? वो दूसरा टॉपिक है, अभी हम लोग डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग एक लाइन में देखें, सन, उसके बाद एक एक प्लैनेट को अगर हम लोग एक लाइन से देखें, तो आप जो आंसर दी थी वो करेक्ट था कि अर्थ से मर्क्यूरी पास है और सन दूर है। पर अगर हम लोग ये सोचें कि सारे प्लैनेट्स तो सन को रिवॉल्व करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़, कभी दूर भी हो सकता है, कभी पास भी हो सकता है। ओके। मतलब चाचू, सारे सन और प्लैनेट ऐसे लाइन में रहते हैं क्या? नहीं, कुछ लाइन में नहीं रहते, सब इधर उधर रिवॉल्व करता है, कभी टक्कर नहीं खाते एक दूसरे से, पर जरूरी नहीं है कि सब एक साथ लाइन में रिवॉल्व करें। नो नो नो, कोई ज्यादा, जैसे यहाँ पे सन, यहाँ पे मर्क्यूरी, यहाँ पे हाँ Venus, एग्जैक्टली वहाँ पे Earth। इधर उधर रिवॉल्व करते हैं, पर उनका जो सर्कल होता है वो फिक्स्ड होता है। जो सन के अराउंड जो सर्कल उनका होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे ये सन है, तो अर्थ अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो जो मर्क्यूरी है वो कैसे रिवॉल्व करेगा? ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी सन के पास चक्कर लगाता है ना, सबसे पास है, तो मर्क्यूरी ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा। Because Mercury is the first planet in our solar system. एग्जैक्टली, तो मर्क्यूरी विल रिवॉल्व लाइक दिस, बट अर्थ विल रिवॉल्व लाइक दिस, है ना।
मर्क्यूरी बहुत छोटा होता है, हाँ इसलिए मर्क्यूरी छोटा चक्कर लगाता है और जो बाकी ज- प्लैनेट हाँ होते हैं वो मतलब बड़ा चक्कर। हाँ छोटा होता है इसलिए छोटा चक्कर लगाता है, नहीं वो सन के बहुत पास है इसलिए छोटा छोटा चक्कर लगाता है। यहाँ पे है ना इसलिए छोटा 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 चक्कर लगाता है, छोटा छोटा चक्कर लगाता है। और दूर रहेगा तो बड़ा लंबा लंबा चक्कर लगाएगा, है ना। तो अगर मैं आपको, आप मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, दो चीज़। आप अपने दिमाग, अपना खुद का दिमाग लगा के बताना कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। मान लो एक आदमी है, मानना पड़ेगा तुमको एक बार के लिए, एक आदमी है जो मून में खड़ा है, ठीक है, और एक और आदमी है जो सन में खड़ा है, ठीक है। सन में कोई खड़ा हो सकता है? क्यों? सन में तो जल के चॉकलेट जैसे पिघल जाएगी। चॉकलेट जैसे पिघल जाएंगे, ठीक है। तो सन में कोई खड़ा, मून में खड़ा हो सकता है? हाँ, हैं, ऐसे खड़ा हो जाएगा मून में ऐसे? मून में ऐसे ही हम लोग उड़ते रहेंगे। बट मून में ऐसे कोई खड़ा हो जाएगा ऐसे, ऐसे नॉर्मल, ऐसे बाल वाल ठीक करेगा, नॉर्मल खड़ा हो जाएगा? नो। नहीं, क्यों? बाल उड़ता रहेगा, चेन उड़ता रहेगा ओके, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ग्रेविटी कम है, ठीक है। पर और हम लोग भी उड़ते रहेंगे साथ। और ऐसे नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के मून में चले जाओगे आप? नहीं, तो बहुत डेंजरस है, हम लोग ब्लास्ट हो जाएंगे। ओके, तो क्या पहन के जाना पड़ेगा? स्पेस। वेरी गुड, ठीक है। तो मान लो कि एक आदमी है, एक औरत है जो मून में खड़ी है, ठीक है, और एक और औरत है जो सन में खड़ी है, ठीक है। अभी दोनों जन एक साथ, एक बड़ा सा टॉर्च है उनके पास, ठीक है, बड़ा सा टॉर्च। और वो टॉर्च क्या करेंगे वो लोग, वो अर्थ में, इंडिया के तरफ, इंडिया कोलकाता ठीक है, वहां पे ऐसे टॉर्च मारेंगे, ठक करके चालू करेंगी, ठीक है। तो सेम सेम टाइम पे सन से भी वो जो वुमेन है वो टॉर्च मारेगी, और मून से भी वो वुमेन टॉर्च मारेगी बड़ा सा। आपको सबसे पहले कौन सा टॉर्च जलते हुए दिखेगा? सोच के बोलना। मून से। क्यों? क्योंकि मून यहाँ पे है अर्थ और यहाँ पे है मून, तो ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं ना, तो यहाँ पे फिर टॉर्च जल्दी पहुंच जाएगा। टॉर्च जल्दी पहुंच जाएगा? क्यों? चक्कर लगाता है इसलिए जल्दी पहुंचेगा? तो आई थिंक सन सन से पहुंचेगा। सन से पहुंचेगा? अच्छा, अब ऐसा इसको ऐसे इमेजिन करो। मान लो आप यहाँ अपने घर से निकली, ठीक है, आप अपने घर से निकली गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी से निकली। पहला है कि आप अपनी मॉल जा रहे हो, दूसरा है कि आप अपने नानी घर जा रहे हो। आप कहाँ जल्दी पहुंचोगे? अग्नि मॉल। क्यों? नानी घर जल्दी नहीं पहुंचोगे, गाड़ी से जा रहे हो आप। क्योंकि नानी का इलाहाबाद में, इलाहाबाद थोड़ा सा दूर है। दूर है, एग्जैक्टली exactly. तो जो चीज़ दूर होती है वो देरी से पहुंचती है ना। तो मतलब कि मून का पहले पहुंचा। हाँ राइट, मून का पहले पहुंचा। सही तो बोली थी। सही बोली थी, पर उसका रीजन नहीं दे पाई ना। रीजन रीजन भी तो दो कि मून पास है, अर्थ के बहुत पास है, इसलिए लाइट को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, कम। हम लोग मून को देख सकते पर सन को देखने से इतनी रोशनी आती है कि आगे बंद हो जाता है। क्योंकि सन वेरी बहुत ब्राइट है ना, और हम लोग का जो आईज है वो इतना लाइट ले नहीं पाता, इसलिए। हम्म, कितना बताता हूँ, एक मिनट। हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ? 8 मिनट मेरे को पता है, बट एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ आपको बताने के पहले। हाँ पता है आपको, अगर सन में जो विमेन खड़ी है वो अगर बड़ा सा टॉर्च आपके तरफ चालू करेगी। क्या बोल रही है? हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि सन में जो विमेन खड़ी है ना बड़ा सा टॉर्च लेके,
अर्थ के तरफ लाइट चालू करने के लिए, अगर वो वहाँ पे लाइट चालू करेगी, है ना, तो वो लाइट ट्रैवल करके आप तक आएगा, उसको पता है कितना टाइम लग जाएगा? कितना? 8 minutes 20 seconds। आप समझो 8 मिनट के करीब करीब 8 मिनट, सोचो इतना देर लग जाएगा, वो लाइट ट्रैवल होके आएगा 8 मिनट। बड़ा टॉर्च से? बड़ा, चाहे जितना बड़ा टॉर्च हो, टॉर्च अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो जल्दी आ जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइट तो लाइट है, वो तो अपने ही स्पीड पे ट्रैवल करेगा, चाहे बड़ा टॉर्च हो चाहे छोटा टॉर्च हो, लाइट अपने ही वही स्पीड में ट्रैवल करेगा, सेम स्पीड पे। ऐसा नहीं कि बड़ा लाइट होगा तो ज़्यादा स्पीड होगा, टॉर्च लेके फ्री हो जाए तो भी सेम स्पीड में लाइट ट्रैवल करेगा। लाइट सेम ही स्पीड में ट्रैवल करता है, छोटा टॉर्च हो बड़ा टॉर्च हो, जितना भी बड़ा टॉर्च हो, लाइट का स्पीड कम बेसी नहीं होता, एकदम सेम रहता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, समथिंग लाइक दैट, उतना ही रहता है, ठीक है, लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा। तो 8 मिनट्स लगेगा। जैसे आप अगर अपने गाड़ी से अवनी मॉल जाओगी तो आपको कितना, आधी घंटा लगेगा, पर अगर आप गाड़ी से नानी घर जाओगी तो आपको 2 दिन लग जाएगा, है ना, ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो दूर है ना। तो इसमें अगर किस, पास होता तो, अगर नानी घर मेरे घर तो बस बगल में ही होता तो जल्दी पहुंच जाती है, हाँ, और मेरा नानी घर तो दूर है। तो आपके नानी घर में पहुंचने के लिए 2 दिन लग रहा है, क्यों? क्योंकि किसके स्पीड पे डिपेंड करता है ये सब चीज़, किस चीज़ के स्पीड पे डिपेंड करता है? ट्रेन। ट्रेन के स्पीड में। अगर मान लो ट्रेन को हम बहुत स्पीड कर दें, और अगर आप फ्लाइट से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा नानी घर? 2 दिन लगेगा। हम्म ट्रेन जितना ही लगेगा, फ्लाइट से जाओगे तो भी 1 दिन लगेगा। नहीं, और कम लगेगा, पता है, 2 घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे में पहुंच जाओगे आप, बहुत। आधा वही तो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना बेटा, 24 आवर्स, और मैं बोल रहा हूँ ओनली 3 आवर्स में पहुंच जाओगी, मतलब बहुत छोटा पोर्शन ऑफ 1 डे, छोटा सा 3 घंटे में, है ना। तो आज हम लोग, जाते जाते कब हो? हाँ जाते जाते फिर जब गाड़ी में बैठोगे तो और थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। एग्जैक्टली, गाड़ी में बैठोगे तो आपको मे बी 3 डेज लग जाए। पर अगर आप लाइट जलाओगे, आप अगर लाइट में बैठ कर ट्रैवल करो, लाइट में, सोचो कि आप लाइट के ऊपर बैठ गए, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो कितना कितना टाइम लगेगा? लाइट में तो कोई बैठ नहीं सकता। सोच लो एक बार, ऐसे सोच लो कि आप एकदम लाइट के स्पीड में जा रहे हो सट करके, तो कितना टाइम लगेगा नानी घर पहुंचने में? 2 मिनट। और कम। सोचो, सन से लेके अर्थ तक इतना दूर है, सन, बाप रे, सन कितना दूर है। सन से लेके अर्थ तक अगर एक लाइट ट्रैवल करता है 8 मिनट में, 8 मिनट में, तो आपका नानी घर तो पास ही है, थोड़ा सा तो दूर है। सन से अगर कंपेयर करो तो नानी घर तो एकदम सामने है, तो आप तुरंत तुरंत ही पहुंच जाओगे, 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाओगे, चुटकी बजा के। एक चुटकिया जाऊंगी बजा मेरा, ठीक है। सोचो लाइट का कितना स्पीड है। इवन जैसे हम इंडिया से यूएस आए थे, तो मेरे को कितना, रॉकेट का तो एकदम ज्यादा स्पीड में चलता है, और स्पेस इतना दूर है इसलिए रॉकेट को इतने दिन लगता है सबसे ज्यादा देर स्पेस जाने के लिए। हाँ, रॉकेट को अर्थ से मार्स जाने के लिए अराउंड 6 महीना लगेगा, सोचो 6 मंथ्स, इतना ज़्यादा टाइम। पर अगर लाइट जलाओ तो फट से पहुंच जाएगा मार्स, कुछ मिनटों में पहुंच जाएगा। और जब मून पे जा रहा है तो कोई लाइट है? पर आप लाइट में बैठ के जा थोड़ी सकती हो। तो जा लाइट पे जा सकते हो क्या? पर अगर आप ऐसा सोचो, पर अगर आप ऐसा सोचो कि अगर आप ऐसा कुछ बनाओ, कोई गाड़ी बनाओ या कोई कुछ ऐसा डिवाइस बनाओ जो स्पीड में ट्रैवल करे, रॉकेट से भी ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करे, बना सकती हो? नहीं। जो इतना स्पीड में ट्रैवल करे कि वो बस स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से हो जाए, इतना बना सकती हो कभी? नहीं। ट्राई तो कर सकती हो ऐसा कुछ बनाने का, जो ट्राई तो कर सकती हो ऐसा कुछ बनाने का जो बहुत स्पीड में ट्रैवल करे। अभी नहीं, बड़े होके, अभी तो तुम बहुत छोटी हो,
जब बड़ी होगी, साइंटिस्ट बनोगी, एस्ट्रोनॉट बनोगी, तो ऐसा कुछ ट्राई करना जो स्पीड ऑफ रॉकेट से भी तेज चले, ऐसा चीज मेरे को लगता है तुम एक कोई बना सकती हो। मशीन ट्राई कर लूंगी, हम्म, कोई मशीन ट्राई करूंगी एग्जैक्टली कोई ऐसा मशीन बनाना जो इतना सट से ट्रैवल करे, बहुत स्पीड, रॉकेट से भी बहुत ज़्यादा स्पीड, क्योंकि मेरे को लगता है तुम कर सकती हो। ट्राई करूंगी। बड़े हो के, अभी नहीं। हाँ, और थोड़ा सा आइसक्रीम स्टिक्स भी चाहिए रहेगा क्या मुझे चेजू? आइसक्रीम स्टिक्स क्यों? अरे थोड़ा सा उसको सजाने के लिए। सजा देना मेरी माँ, पहले उसको स्पीड तो दो, उसको सजाना एकदम लास्ट में, लास्ट वाला एकदम जब पूरा बन के रेडी हो जाएगा, उसके बाद उसको आइसक्रीम स्टिक से सबसे सजा देना, डेकोरेटिव आइटम से। ये साइंटिस्ट ऐसा करते हैं? साइंटिस्ट नॉर्मली तो नहीं करते, पर आप करना, आप बोलो कि मैंने ये बनाया इसलिए मैं थोड़ा अपना आइसक्रीम स्टिक्स लगाऊंगी, है ना। नॉर्मली करते हैं क्या वो लोग? नहीं, हाँ वो लोग नॉर्मल, वो लोग सजाते नहीं, डेकोरेट नहीं करते। बाहर थोड़ा सा पेंट कर देते हैं, पेंट अच्छा सा पेंट कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे, पर ऐसे आइसक्रीम स्टिक के ऐसा कुछ लगाते नहीं, क्योंकि इतना स्पीड में चलेगा तो आइसक्रीम स्टिक ये सब तो जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, इतना हीट होगा उसमें, बर्न खत्म हो जाएगा, जल जाएगा अपने आप। तो आप आइसक्रीम स्टिक लगा के करोगी क्या, है ना। इसीलिए क्या तो करते मैं हैं आइसक्रीम स्टिक्स नहीं, तो मैं बाहर से कुछ पेंट कर दूंगी। हाँ कुछ पेंट कर देना, पेंट से आइसक्रीम स्टिक बना देना, पेंटिंग करके बना देना, है ना, आइसक्रीम स्टिक, तो वो जैसे जलेगा नहीं। हार्ट बना दूंगी, लिख दूंगी इंडिया रॉकेट। ये गुड, लिख दोगी इंडियाज रॉकेट। यूएसए का रॉकेट लिखूंगी, इंडिया में रॉकेट। हैं, यूएसए में जाके लिखोगी इंडियाज रॉकेट, इंडिया में रॉकेट बनाना, इसरो में। अभी पता है विदुष, इंडिया में मैं इसरो में थोड़ा सा काम करूंगी एक्चुअली। थोड़ा सा काम करोगी, थोड़ा सा क्यों करोगी, ज्यादा क्यों नहीं करोगी। ज्यादा करूंगी, साइंटिस्ट जब मैं बनूंगी तो मैं इसरो में काम करूंगी, थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग के लिए। ठीक है, फिर तो थोड़ा सा रोज के लिए मैं काम करूंगी ओके। इसरो में। हम्म फिर मैं काम करूंगी, मैं इसरो में पर मैं इंजीनियर बनूंगी। ठीक है, पर मैं सोच नहीं पा रही किस चीज की इंजीनियर बनूं। अच्छा ओके, ठीक है, फिर इंजीनियर बनोगी, फिर क्या क्या है प्लान आगे का। इंजीनियर बनूं पर साइंटिस्ट बनूं। ठीक है, साइंटिस्ट बन गई, उसके बाद साइंटिस्ट बनने के बाद क्या करोगी। एस्ट्रोनॉट। हाँ, इसरो में काम करोगी क्या। अच्छा, आपको पता है विदुषी, हम लोग का लास्ट टॉपिक, अभी बुआ को भी सोना है, तो हम लोग का लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, ठीक है, डिस्कशन का, जो हमारा इसरो है ना, इसरो इंडिया वाला। आप क्या कर रहे हो जीप से, नहीं अच्छे से बैठो। तो हमारा जो इसरो है इंडिया का, वो मून में एक रॉकेट भेज रहा है, पता है। क्या? हाँ, मून में भेज रहा है रॉकेट। मुझे देखना है। हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको, आप कैमरा ठीक से करो, आप दिख नहीं रही हो। हाँ, तो इसरो जो है, इसरो वो बहुत पहले मून में एक रॉकेट भेजा था, उसका नाम पता है क्या था। चंद्रयान 1। चंद्रयान, चंद्रयान मतलब, चंद्र मतलब मून, चांद, है ना, चंदा मामा, चंदा मामा, राइट, चंद्र, चांद। यान मतलब सवारी, मतलब गाड़ी समझ लो, गाड़ी, ठीक है, जिससे ट्रैवल करते हैं। तो चंद्रयान मतलब मून एंड व्हीकल, है ना, मून व्हीकल, मून ट्रैवल, मून का ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल, यस। तो चंद्रयान 1 इसरो ने लॉन्च किया था। नंबर 1 वन, रॉकेट। हाँ, 1 मतलब पहला रॉकेट, मतलब मून में जाने वाला पहला रॉकेट, चंद्रयान 1, उसको इसरो ने लॉन्च किया था आज से कुछ। वो उल्टा हो गया था कि सीधा आया था वापस मून में? हाँ, मैं बोल रही हूँ कि वो उल्टा पलट गया था। मैं बताता हूँ। सो चंद्रयान 1 जो था, वो इसरो ने कुछ साल पहले लॉन्च किया था और वो वहाँ गया था। अभी
कुछ कुछ महीनों पहले चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान 2 में क्या हुआ था पता है? जब वो मून के सरफेस में वो लैंड कर रहा था ना, तो जो लैंडर है वो अर्थ से कनेक्टेड रहता है, तो कनेक्शन में कुछ खराबी हो गया और वो लैंड नहीं करके क्रैश कर गया। चंद्रयान 2 मून के लैंड में क्रैश कर गया, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया। पर चंद्रयान 3 अभी जाएगा, पता है कब? जुलाई में। अभी क्या चल रहा है? जून, बस 1 महीना, जुलाई। तो इंडिया से ही कोटा, 1 जुलाई को। 1 जुलाई नहीं, जुलाई का अभी डेट पता नहीं मेरे को, एग्जैक्ट डेट क्या है, और अभी मैं सर्च कर सकता हूँ बट वहाँ बहुत लेट हो रहा है, इसलिए मैं तुमको जाने दूंगा अभी। तो जुलाई में चंद्रयान 3 इंडिया से करके लॉन्च होगा और वो जाएगा मून में। उसके अंदर कोई आदमी होगा? नहीं 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 मुझे भी नहीं बैठा देना। नहीं नहीं, कोई आदमी नहीं होगा उसके अंदर। उसको बोलते हैं अनमैन्ड मिशन। अनमैन्ड मतलब कोई मैन उसके अंदर या कोई ह्यूमन नहीं है, अनमैन्ड मिशन है ना। तो वो जाएगा। वो किस लिए जा रहा है? मून में क्यों जा रहा है? वो मून में जाएगा, फिर वो जो जैसे मार्स में गया था ना क्यूरियोसिटी रोवर, नासा का क्यूरियोसिटी रोवर, वो क्या करता है? फोटो क्लिक करता है, सॉइल को लेता है, टेस्ट करता है। वैसे चंद्रयान 3 वो जाएगा मून में, वहाँ की फ़ोटो खींचेगा, वहाँ का सॉइल को देखेगा, ज़मीन को देखेगा, है ना, कैसा है मून का ज़मीन, पानी है कि नहीं वो खोजेगा। मून में पानी है कि नहीं, चंद्रयान 3 वो सर्च करेगा। और नॉर्मली क्या होता है, पानी ना और चंद्रयान 4 कब जाएगा? 3 के बाद जाएगा। 3 देखते हैं क्या कैसा सक्सेसफुल होता है नहीं होता है। आई चंद्रयान गेस चंद्रयान 2 पर वो कैसे ब्लास्ट हो गया? ब्लास्ट नहीं, वो लैंड नहीं कर पाया अच्छे से, क्रैश हो गया। क्रैश कैसे? वो जो चला रहा था वो अच्छा नहीं चला रहा था। उसके अंदर तो कोई था ही नहीं, कोई ह्यूमन थोड़ी था उसके अंदर, बस वो मशीन तो अपने चलाया कौन? ऑटोमेटिक, अपने आप। ठीक है विदुषी, तो हम लोग अरे आप चेंज कर दिए अपना बैकग्राउंड। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। वहाँ पे अभी 1 बज रहा है, आप इतनी क्यूरियस चाइल्ड हो। 2 मिनट रुको। आप इतनी क्यूरियस चाइल्ड हो कि आप इवन रात को 1 बजे तक पढ़ने के लिए ऐसे बैठी हो वीडियो कॉल में, वेरी गुड। अरे क्या ये क्या हो गया? स्ट्रॉबेरी बन गई वाह। ऐसे मून में तुमको स्ट्रॉबेरी बना के भेज सकते हैं, हाँ, उसमें तो तुमको ऑक्सीजन भी लेना नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।